सुप्रभात बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका और आज हम हिंदी का पाठ 18 शुरू करने जा रहे हैं। इसका शीर्षक है कौवा बनने चला मोर। तो चलिए शुरू करते हैं। पाठ 18 कौवा बनने चला मोर। ठीक है, तो दिए गए चित्रों को ध्यान से देखिए व कहानी को पढ़िए। तो आपको ये चित्र अच्छे से ध्यान से देखना है और कहानी को अच्छे से सुनना भी है और पढ़ना भी है देखकर। चलिए। एक कौवे ने बहुत सारे मोर के पंख इकट्ठे किए। एक कौवा था जिसने बहुत सारे मोर के पंख इकट्ठे किए और उन्हें अपने तन पर लगा लिया। उनको अपने तन पर यानी अपने शरीर पर लगा लिया। देखिए इस प्रकार उसे अपना नया रूप बहुत अच्छा लगा और इस प्रकार उसने अपना एक नया रूप धारण किया। मतलब एक नया रूप मोर के पंख लगाकर उसने अपने आप को देखा तो उसे बहुत अच्छा लगा। उसने निश्चय किया कि अब वह कौवों के नहीं मोरों के साथ रहेगा। फिर उसने ये सोचा, ये निश्चित किया, ये प्रण किया कि अब वो कौवों के साथ नहीं मोरों के साथ रहेगा। वे अपने साथियों को छोड़कर चला गया और अपने साथियों को छोड़कर कहाँ चला गया? वो छोड़कर कहाँ चला गया? मोरों के पास। मोरों ने जब कौवे को देखा तो पहचान लिया। सबने चोंच मार मार कर उसके पंख नोच डाले। सबने चोंच मार मार कर उसके पंख क्या डाले? नोच। क्योंकि पहचान लिया था, केवल उसके पंख ही तो लगे हुए थे, बाकी चेहरा तो मोर जैसा नहीं था उसका। अलग ही मोरों ने उसे देख लिया, उसे चोंच मार मार कर वहां से भगाना चाहा। सबने चोंच मारा। ठीक है, कौवा अपमानित होकर वहां से चला गया। अपमानित है ना, उसका क्या हो? अपमानित हो गया, मतलब उसकी इज्जत नहीं हुई, वहां पर उसको भगा दिया गया चोंच मार के। वो क्या हो गया? अपमानित हो गया, है ना। उसको बहुत बुरा लगा। जब वह अपने झुंड में पहुंचा तब सब बोले तुम्हें सबक मिल गया। तो जब वापस वो कौवों के पास पहुंचा, यानी जिन्हें वो छोड़कर गया था, वापस वो वहां पहुंचा तो सभी कहते हैं तुम्हें सबक मिल गया, अकल ठिकाने आ गई, समझ गए तुम। मोर के पंख लगा लेने से कौवा मोर नहीं बन जाता, है ना। मोर के पंख लगाने से कौवा मोर नहीं बन जाता। उसी प्रकार किसी की नकल करके हम उसके जैसे नहीं बन सकते। तो बताते हैं कि उसी प्रकार तुम किसी की नकल करोगे, उसकी तरह पूरी तरह से उसकी तरह बनना चाहोगे तो उसके जैसे नहीं बन सकते। जिस प्रकार कौवे ने सोचा कि मैं मोर के पंख लगाकर मोर बनूंगा, मोरों के साथ रहूंगा, परंतु ऐसा नहीं हुआ। वो अपमानित होकर उसको वहां पे उसे अपमानित करके भगा दिया गया और फिर वापस वो अपने लोगों के पास आ गया, है ना। तो इस पाठ से हमें क्या सीख मिलती है बच्चों? कि हमें किसी की नकल नहीं करनी चाहिए। हमारे अंदर जो हमारी पहचान है उसी के अनुसार हमें अपना कार्य करना चाहिए और अपनी पहचान को बनाए रखना चाहिए, ना कि दूसरों की नकल करके अपना स्वरूप बदलना है, ऐसा नहीं। ठीक है, तो चलिए करके सीखें। प्रश्न है पहला अभ्यास, प्रश्नों को उत्तर से मिलाइए। तो पहला क्या है? किसने पंख इकट्ठे किए? किसने किए? कौवे ने। दूसरा देखिए, किसने चोंच मारकर पंख नोचे? किसने? दूसरा देखिए, किसने चोंच मारकर पंख नोचे? किसने? मोरों ने। तीसरा देखिए, कौवा वापस कहाँ गया? झुंड में, अपने झुंड में गया। ठीक है, तो ये पाठ समाप्त हो गया। तो ये कहानी थी कौवे की, जिसने हमें क्या समझाया कि हमें कभी किसी की नकल नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो ये पाठ यहीं पर समाप्त हुआ। आशा करती हूँ इस पाठ से आपने बहुत कुछ सीखा होगा, समझा होगा। इसको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, तो इसका अभ्यास कार्य आप कर लीजिएगा। तो ये पुस्तक, हिंदी की पुस्तक आपकी पर समाप्त होती है। तो अब हम चलते हैं बच्चों, धन्यवाद।